तो फिर बबीता जी आपको क्यों डाउट है? आपने सिर्फ एक सवाल जो हम बार बार उस चीज को सुन रहे हैं, मंगलसूत्र को लेकर सवाल उठाया है, तो क्या मैंने मंगलसूत्र को लेके सवाल एक लाजमी है। मैंने 4 महीने पहले हमने इन दोनों का पैचअप करवा दिया था, राइट? जी जी। जब हमने इन दोनों का पैचअप करवा दिया तो उस समय बात हुई थी कि तलाक का केस। ऑडियो वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, उस ऑडियो वीडियो में ये जिक्र है कि हारे या जीते पवन सिंह इसके साथ नहीं रहेंगे। ये आप कंफर्म इस ऑडियो के आधार पे बबीता मिश्रा ये कह रही हैं कि अगर पवन सिंह काराकाट से जीत जाते हैं या फिर हार जाते हैं तो फिर से ज्योति सिंह के साथ उनके संबंध बेहतर नहीं रहेंगे। जी जी जी, उससे बात की थी तो उस समय हो गया कि भाई सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, पेपर तलाक का पेपर वापस ले लिया है। जब मैं आरा गई तब मुझे पता चला कि नहीं, तलाक का पेपर अभी भी जो पवन सिंह ने लगाया था तलाक का अर्जी आज भी कोर्ट में वैसे के वैसे ही है। बबीता मिश्रा का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा और उनको आप लोग पहचानते भी होंगे। वही देशवा न्यूज वाली बबीता मिश्रा जिन्होंने पवन सिंह को ज्योति सिंह प्रकरण को लेकर न केवल कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगवाए थे बल्कि दोनों पति पत्नी को मिलवाने में काफ़ी अहम रोल प्ले किया था। अब इसी बबीता मिश्रा ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले कुछ ऐसा खुलासा कर दिया है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पवन सिंह इन दोनों काराकाट में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव की वोटिंग भी हो गई है। 4 जून को काराकाट में चुनावी परिणाम सामने आएगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह वहां से जीत भी जाएंगे। लेकिन इसके ठीक पहले देशवा न्यूज का चर्चित चेहरा बबीता मिश्रा किस तरीके से पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर एक बड़ा खुलासा कर रही हैं, इसकी जानकारी आज आपको आरा न्यूज दे रहा है। आपके सामने हम देशवा न्यूज की चर्चित एंकर या रिपोर्टर जो कह लें बबीता मिश्रा को फ़ोन लगाएंगे और फ़ोन पर ही उनसे सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके सामने ही बबीता मिश्रा जी को फ़ोन लगा रहे हैं। बबीता जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आरा न्यूज में। जी जी, आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको कई दिल से प्रणाम। बबीता जी, पवन सिंह को लेकर लेकिन आपका हाल के दिन में हमने देखा, एक वीडियो भी देखा जिस तरीके से आप बता रही हैं कि पवन सिंह का अभी जो चेहरा है या फिर चरित्र है वो नहीं बदला है, कैसे इस चीज को आप देख रही हैं? देखिए, मैं ऐसे नहीं बातें करती। मुझे लगता है कि आप 5 दिन पहले जी कि मैं बात करूं, पीछे की बात करूं, तो मेरे पास एक ऑडियो कॉल आया है जी, और आज भी मेरे पास है वो ऑडियो वीडियो। मैंने उसको वायरल इसलिए नहीं किया कि कहीं ना कहीं पवन सिंह जी की जो कामना है उस पर ब्रेक लग जाए। मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि वो अपनी वाइफ को जिस तरीके से हमने दोनों को मिलाया था वो मिलन बरकरार रहे। तो आपको इस बात का खतरा क्यों है कि पवन सिंह अगर चुनाव जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो ज्योति सिंह को फिर से छोड़ देंगे? क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, जिस महिला ने वो वीडियो और ऑडियो मेरे तक पहुंचाया उसी की जो आज उसके टीम में झंडा तोलन कर रही है, झंडा लहरा रही है, वो उसी की आवाज है। और बहुत कुछ ऐसी चीजों को कहा गया है। अगर मैं वो वीडियो ऑडियो वायरल अब तो मैं कर भी दूं, लेकिन उस वक्त कर देती तो शायद पवन सिंह को खमियाजा भुगतना पड़ता। कौन सी ऐसी मैडम आपत्तिजनक चीजें हैं जो आप हमसे भी अगर नहीं साझा नहीं कर पाती? कोई ऑडियो क्लिक वायरल हुआ है या फिर कोई आपत्तिजनक वीडियो ऐसा कुछ आया जिससे पवन सिंह का इमेज या फिर ग्राफ अचानक से गिर सकता है? नहीं, एक ऐसा ऑडियो और वीडियो है जो मैं अगर उसी महिला से एक समय पवन सिंह को अपशब्दों का प्रयोग करती थी, वही महिलाओं में से एक महिला है जो कि बहुत करीब है अभी के डेट में, हमें लगता है, क्योंकि वो झंडा तोलन कर रही है, उन्हीं का है। जी जी। अच्छा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई है जो कि कहीं ना कहीं एक उनके लाइफ पे, पवन सिंह के कैरियर में वो कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने भी देखा, हम भी काराकाट गए थे, हम 2 दिन रहे भी वहाँ पे, ज्योति सिंह के चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन का भाव था। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि नहीं, वो दोनों पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के करीब आ गए हैं या जैसा रिलेशन होना चाहिए था। तो फिर बबीता जी, आपको क्यों डाउट है? आपने सिर्फ एक सवाल जो हम बार बार उस चीज को सुन रहे हैं, मंगलसूत्र को लेकर सवाल उठाया है, तो क्या मैंने मंगलसूत्र को लेकर
सवाल एक लाजमी है। मैंने 4 महीने पहले हमने इन दोनों का पैचअप करवा दिया था, राइट? जी जी। जब हमने इन दोनों का पैचअप करवा दिया तो उस समय बात हुई थी कि तलाक का केस वापस लेंगे। जब हम इसी बीच बाहर चले जाते हैं, बाहर जाते हैं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, नासाज रहती है, तो मैं कहीं, आपने देखा होगा कि मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग ना के बराबर की है इस बार। लास्ट दिन हम जब 6 या 7वें चरण में मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकलती हूँ। लेकिन मैं बता दूं, जब इस समय जो जिक्र आप कर रहे हैं, मेरी बात जब मैंने फोन पे बात की थी तो उस समय हो गया कि भाई सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तलाक का पेपर वापस ले लिया है। जब मैं आरा गई तब मुझे पता चला कि नहीं, तलाक का पेपर अभी भी जो पवन सिंह ने लगाया था तलाक का अर्जी, आज भी कोर्ट में वैसे के वैसे ही है। आखिर में 4 महीने हो गए और 4 महीने में इन्होंने, जबकि एक एफिडेविट देना था, ज्योति सिंह ने केस नहीं किया था, मैं बता दूं आपको, पवन सिंह ने केस किया था। बस एक कलम ही चलानी थी और वो वकील एफिडेविट बनाते और उसके बाद भी वो सिग्नेचर करते, वो कोर्ट चली जाती, एक प्रक्रिया शुरू हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ज्योति सिंह ऑडियो वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, उस ऑडियो वीडियो में ये जिक्र है कि हारे या जीते पवन सिंह इसके साथ नहीं रहेंगे। ये आप कंफर्म, इस ऑडियो के आधार पे बबीता मिश्रा ये कह रही हैं कि अगर पवन सिंह काराकाट से जीत जाते हैं या फिर हार जाते हैं तो फिर से ज्योति सिंह के साथ उनके संबंध बेहतर नहीं रहेंगे। जी जी जी, इस ऑडियो वीडियो में यही बात है। और मैं बता दूं कि लोग, जिस समय मैं मिला रही थी तो लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया, कहा कि भाई मैडम ने ऐसा किया है। लेकिन हाँ, जब ये दोनों अलग हो जाएंगे उसमें ये बात है तो हमें बहुत जूता पड़ेगा, यानी बबीता मिश्रा को, क्योंकि हम चुनाव भर चुप थे। तो मुझे लगा कि ये सही नहीं होगा कि मैं चुप बैठूं और ये हमारे ऊपर लांछन लगे कि आप चुनाव में चुप थी क्योंकि आपने पवन सिंह से पैसे ले लिए। लेकिन बबीता जी, जब ज्योति जी से हम लोगों ने भी बात की, अन्य मीडिया कर्मियों ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, पवन जी हमारे साथ हैं, मैं उनकी पत्नी के रूप में, और लोगों से वो आंचल फैला फैला के वोट मांग रही हैं। तो फिर आपको ये डाउट सिर्फ जी, मैं तो चाहूंगी कि अगर मेरे बात पे 4 तारीख के बाद में वो कॉल रिकॉर्डिंग अगर पवन सिंह जी जी कह दे और चाहे जो महिला है वो कह दे, हम उनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका ससुर, मैं बता दूं, मैं एक पत्रकार हूँ, बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने जब इन दोनों को मिलाने की कोशिश की तो ना जाने कितने लोगों ने मुझे अपशब्दों की मर्यादा से संबोधित किया था, राइट? जब हम मिला दिए तो बहुत अच्छे हो गए। अभी हमें जब पता चलिए, अगर हम ये इलेक्शन के बीच ये बात नहीं रखते तो शायद इलेक्शन के बाद अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती। अरे छोटी सी बात मैं आपसे कहूँ, आपने गौर नहीं किया, इंस्टाग्राम में इग्गी दिग्गी पिद्दी कोई भी इनके लिए प्रचार करने आता है पवन सिंह के लिए जी, तो ये पवन सिंह उनका वो अपने प्रोफाइल में, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, वो वहाँ डालते हैं। अच्छा, यही कारण है क्या कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ कभी रोड शो करते हुए नहीं दिखे हैं? बिल्कुल, इसे आपको और लोगों को समझना पड़ेगा। क्यों वो इंस्टाग्राम में अपनी पत्नी को वो इज्जत नहीं देते, वो अपनी पत्नी का एक प्रोफाइल तक नहीं लगाते, क्यों नहीं कहते कि हमारी पत्नी ने हमारा बहुत साथ दिया? कभी आपने एक झूठे मुंह से भी तो वो आके बोल दे। कहने का मतलब है कि पवन सिंह ने जो चीज पेश की है अपनी पत्नी को साथ लेने का, वो महज एक प्रोपेगेंडा या फिर पब्लिसिटी स्टंट, सिंपैथी वोट आप तय करेंगे। और आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं दर्शक, वो अगर समझदार है वो तय करें। उनका प्रोफाइल जाके खंगाल लीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार उनका व्हाट्सएप देख लीजिए, सॉरी उनका इंस्टाग्राम देख लीजिए, उनका फेसबुक देख लीजिए। मेरे एक कटाक्ष करने से एक पोस्ट डाला गया था और वो पोस्ट क्या था, ज्योति सिंह जाएगी आज संबोधित करने, अपनी पत्नी को नहीं, उसने ये नहीं कहा कि अर्धांगिनी ज्योति सिंह या पत्नी में ज्योति सिंह। बबीता मिश्रा जी का ये मानना है कि अगर आप पत्नी उनको मानते हैं तो आपको सोशल मीडिया से लेके वर्चुअल कम्युनिटी तक में उनको पत्नी आपको शो करना चाहिए, यही कहना चाह रही हैं आप? बताइए, कोई भी फोटो वीडियो, जी, जब आप एक प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, आप हर प्रतिनिधि को देखिए, अपनी पत्नी के साथ अगर वो हर क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी पत्नी गोलगप्पा खाते हुए नजर आती है। जी जी। लेकिन ये शख्स अपनी पत्नी
पत्नी रहते हुए भी चुनाव में वो हक नहीं मिल पाया है, शायद जिसकी जो ज्योति सिंह जो डिजर्व करती थी वो पवन सिंह अभी तक नहीं दे पाए हैं। मेरी एक बात आपसे, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप एक बात बताइए, जब ये 2 दिन के लिए बीमार पड़े थे जी जी, तो पत्नी ने वो कमान संभाली। बिल्कुल, महिलाओं का क्या हमें नहीं पता जो झंडा तोलन करती है, लेकिन पत्नी ने सुबह अगर वो उठती थी तो रात के 12 बजे तक वो होटल पहुंचती थी, राइट। और सबसे ज्यादा अगर वो काराकाट घूमी है और अपने पति के लिए उसने लोगों से पैर में झुक के आशीर्वाद मांगा है, अपने पति की जीत के लिए। एक पत्नी का वो धर्म है और वो कर रही है, और सबसे ज्यादा अगर वो माहौल में दिख रही है, चुनावी माहौल में, तो क्या एक पति का कर्तव्य नहीं होता अपनी पत्नी को 2 शब्द से संबोधित करे? पिछले कल 2 दिन पीछे की मैं बात करूं तो वो कहते हैं, माता, मेरी माताएं पूजा करती है, मेरी बहनें पूजा करती हैं मेरी जीत की कामना के लिए, और पत्नी का नाम लेते हुए उनके जुबान सील जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सारे वो सवाल है। अगर इसी सवाल को मैं उलट दूं, बबीता जी, ज्योति जी भी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती है, इंस्टाग्राम हो, FB हो, क्या उन्होंने पवन सिंह की तस्वीर को शेयर किया है? क्या उनके लिए वोट अपील करते हुए दिखी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात, एक पत्नी ने अपना धर्म बखूबी निभाया। आप उसके सोशल साइट में जाएं, आप उनका इंस्टाग्राम देखें तो भरा पड़ा रहेगा, और अपने पति की जीत की कामना के लिए वो लोगों से आशीर्वाद लेती हुई पाई जाएगी। डाउट इसलिए भी हो जाता है ना, क्योंकि जिस तरीके से आप हर किसी के साथ रोड शो कर रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, वो शिवानी राज हो, शिल्पी राज हो, अनुपमा यादव, XYZ कोई भी हो, लेकिन उस मंच पे कहीं ना कहीं ज्योति को जगह नहीं मिलती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। बस मेरे कल को लोग मुझे ये ना कहे कि मैंने आगाह नहीं किया। मैं चाहती हूँ इन दोनों का रिश्ता बना रहे। आपको कितना % डाउट है बबीता जी? उस वक्त तक वायरल नहीं किया जिस वक्त। बबीता जी, आपको कितना % लग रहा है कि अगर 4 तारीख को जो भी नतीजे आते हैं उसके बाद ज्योति और पवन के बीच सब कुछ सामान्य नहीं रह जाएगा? बिल्कुल, देखिए, मैं बात करूँ कि अगर कोई मेरी आवाज आप तक आ रही है तो दुनिया सुन रही है ना? जी बिल्कुल। तो जब आप छोटी छोटी मुद्दों की बात करते हैं पवन सिंह जी, तो पवन सिंह को एक बात बोलने में क्या है कि नहीं भाई, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। बबीता मिश्रा झूठी है, बबीता मिश्रा के पास जो ऑडियो वीडियो है वो वायरल कर दे, या फिर वो ये कहे कि नहीं, हमारी पत्नी हमारी अर्धांगिनी है और जीवन भर हम इनके साथ रहेंगे। आपको मैंने डाइवोर्स की बात की, वो भी मैं नहीं भूल जाऊंगी। खाली वो जनता के सामने ये कहती, एक छोटा सा अपने लाइव में आके कहते कि मेरी पत्नी मेरी है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने देखिए, अगुआ थी मैंने ही इन दोनों को मिलाया है, तो जाहिर सी बात है कल को कुछ होगा, इसीलिए तो वो पवन सिंह जाने। जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे बबीता जी। वो जाने। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल लेंगे बबीता जी आपसे। भगवान ना करे अगर ऐसी कंडीशन फिर से आती है, जिस तरीके से आपने दोनों को मिलाने के लिए, भले कितना भी ट्रोलिंग आपने झेला हो, लेकिन आपने दोनों को मिलाया, आज भी झेल रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है कि पवन सिंह फिर से ज्योति सिंह को साइड कर देते हैं, तो क्या बबीता सिंह उस लड़ाई को फिर से वहीं से शुरू करेंगी? आपको याद होगा कि जब मैंने दोनों को मिलाया था, पवन जी को और ज्योति जी को, तो मैंने ये कहा था कि मैं एक बहन होने का धर्म निभाया है। अगर मेरी बहन के साथ कुछ बुरा होता है तो फिर मैं आप लोग जो मीडिया ज्योति के लिए अच्छा शब्दों का यूज करते थे, मैं उनके बीच जाऊंगी और फिर मैं आवाज उठाऊंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे विषयों पे हमसे बात की, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से 4 तारीख को काराकाट का रिजल्ट आएगा, वो पवन सिंह और ज्योति सिंह यानी कि पवन दंपति के लिए भी सुखमय हो, और साथ ही काराकाट की जनता के लिए भी। आप चाहते मैं आपको एक बात बता दूं, मैं चाहती हूँ कि पवन सिंह जी वहाँ से जीते, बिल्कुल, ताकि मेरी बहन का भविष्य सुधरे। जीवन की जीत भी जरूरी है, साथ ही पॉलिटिकल जीत भी जरूरी है, दोनों के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, ठीक, प्यार होना चाहिए रिश्तों में, बिल्कुल, और रिश्तों में छल नहीं होना चाहिए। रिश्तों में एक साथ रहते हुए अपनी पत्नी को दूर रखना, ये सबसे बड़ी कमी नजर आई पवन सिंह जी में। और मैं अभी भी आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि एक इंस्टाग्राम पे वो अभी भी फोटो लगा दे, मेरी तसल्ली हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि पवन सिंह भी अगर ये वीडियो को देखें तो बबीता मिश्रा जो कि बहन के रोल को वो एक समाज का आईना है, उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं पवन सिंह से। तो जब उनसे प्रेरित होते तो जाहिर सी बात है
उनको एक पैरामीटर सेट करना चाहिए, स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। एक बार वो फोटो लगा ले और एक बार लाइव आके कह दे कि सब ठीक बा, हमर पत्नी हमरे रही, दूसरा के टेंशन लेवे के जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी और बबीता मिश्रा जी के बीच जो बात हुई है उसको पवन सिंह जरूर सुनेंगे और अपने जीवन में भी उसको उतारेंगे। और साथ ही काराकाट सीट के लिए पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों को आरा न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता मिश्रा जी हमको बहुमूल्य समय देने के लिए।